नमस्कार क्लास 10th। आज हम लोग लाइफ प्रोसेस के लास्ट पार्ट में हैं। आज लाइफ प्रोसेस के जो चैप्टर है आपका क्लास 10th के साइंस का लाइफ प्रोसेस 6 नंबर चैप्टर, उसके हम लास्ट टॉपिक में आज हम लोग डिस्कस करेंगे जिसका नाम है एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशंस के पहले हमने आपकी लाइफ प्रोसेस के बहुत सारे टॉपिक्स के बारे में डिस्कस किया, जिनमें से कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स थे आपके न्यूट्रिशन, रिस्पायरेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन। हमने न्यूट्रिशंस में आप लोगों को पढ़ा है टॉपिक न्यूट्रिशन, हिप्टोट्रॉपिक न्यूट्रिशंस एंड रिस्पायरेशंस में हम लोगों ने पढ़ा ह्यूमंस का रिस्पायरेटरी सिस्टम किस तरह ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंजमेंट होता है। उसके बाद हम ट्रांसपोर्टेशन पढ़ा हम लोगों ने कि ट्रांसपोर्टेशंस में आपका किस तरह ब्लड आपका मैनी सब्सटेंस को बेटा ट्रांसपोर्ट कराता है होल ब्लड में। उसके बाद हमारा एक पार्ट आता है एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशंस का मतलब होता है कि वेस्ट को अपनी बॉडी से बाहर करना, वेस्ट मटेरियल को अपनी बॉडी से बाहर करना। जिस तरह के हम लोग घर पे जो हमारा वेस्ट मटेरियल होता है उसको घर से बाहर करते हैं, जो हमारे लिए यूज़फुल नहीं होता है उसको हम घर से बाहर कर देते हैं। उसी तरह हमारी जो बॉडी होती है, जो बॉडी के लिए यूज़फुल सब्सटेंस होते हैं उनको तो रख लेती है, बट जिनको जो हमारे यूज़फुल नहीं होते हमारे लिए, जो हमारे लिए वेस्ट होते हैं, उनको आउट ऑफ बॉडी कर देती है। इसके पहले भी एक्सक्रीशंस के पहले भी बहुत सारी अनयूज़फुल सब्सटेंस हमारी बॉडी से बाहर होते रहे हैं, बट उन पर हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया है। ध्यान भी दिया है तो उनको हम पर्टिकुलर नाम से नहीं डिसाइड किया। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं कि पहले कौन कौन से सब्सटेंस बेटा आउट ऑफ बॉडी होते हैं वेस्ट मटेरियल लाइक कार्बन डाइऑक्साइड। रिस्पायरेशंस के थ्रू हम जब कार्बन डाइऑक्साइड को आउट ऑफ बॉडी करते हैं तो वो भी हमारे लिए बॉडी का वेस्ट मटेरियल होता है जिसे हम बॉडी से बाहर कर देते हैं। इसी तरह डाइजेशन की प्रोसेस में देखते हैं कि कि हम लोग जो एंड प्रोडक्ट बचता है जो एनएस के थ्रू जिसको आउट ऑफ बॉडी कर देते हैं वो भी हमारे लिए वेस्ट होता है। इसके बाद हमारे तो हमने एयर लिया, एयर के थ्रू हमने निकाल दिया। फूड लिया, सॉलिड फूड लेते हैं तो सॉलिड वेस्ट मटेरियल निकाल दिया। अब हमने लिक्विड जो लिया, वाटर ड्रिंक किया, उसके थ्रू जो वेस्ट निकलता है उसके लिए एक अलग से सिस्टम बना दिया गया है जिसे कहते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम ह्यूमन बीइंग। तो सिंपल से एक्सक्रीशंस का मीन्स क्या होता है, द रिमूवल ऑफ हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म बाय वेरियस प्रोसेस। मतलब वेरियस प्रोसेस के थ्रू जो मेटाबॉलिक वेस्ट होता है उसको बॉडी से बाहर करना, उसे कहते हैं एक्सक्रीशन। वेरियस प्रोसेस मतलब रिस्पायरेशन के थ्रू भी बाहर करते हैं, डाइजेशन के थ्रू भी बाहर करते हैं, एक्सक्रीशन के थ्रू भी बाहर करते हैं एंड स्वेट के थ्रू। तो इसके पहले जो एक्सक्रीटरी सिस्टम ये बना हुआ है, इससे पहले भी बहुत सारे आपके ऑर्गन्स होते हैं बॉडी में जो एक्सक्रीशन की प्रोसेस करते हैं। पहले हम उनके बारे में डिस्कस कर लें, वो कौन से ऑर्गन्स होते हैं जिनके बारे में हम और। तो बेटा हमारा लंग्स हो गया, स्किन, लंग, स्किन, लीवर एंड हमारा किडनी। ये हमारे वेस्ट मटेरियल को भी बाहर निकालते सम लाइक जैसे समझ लेते हैं आपका लंग्स होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड को बेटा आउट ऑफ बॉडी करता है। स्किन बेटा यूरिया एंड यूरिक एसिड को। क्या होता है, स्किन आपकी स्वेटिंग करती है, मतलब स्वेट रिलीज करती है, तो सब रिलीज करती है तो उसमें तो आप बहुत ही लेस अमाउंट में बेटा यूरिया एंड यूरिक एसिड प्रेजेंट होता है जो आउट ऑफ बॉडी चला जाता है। लीवर बेटा मेन आपका इसका वर्क होता है प्रोटीन का सिंथेसिस कराना, प्रोटीन को डाइजेस्ट कराना। जब प्रोटीन डाइजेस्ट होता है लीवर में तो बेटा प्रोटीन जितने होते हैं ये सारे नाइट्रोजन सब्सटेंस होते हैं, मतलब नाइट्रोजन से बने होते हैं। तो जब ये ब्रेक डाउन होते हैं तो यहाँ पर एक गैस रिलीज करते हैं NH3, अमोनिया गैस। तो लीवर अमोनिया गैस को एक्सक्रीशन करता है। किडनी हमारा ब्लड को फिल्ट्रेट करके यूरिन फॉर्मेशंस करता है, और यूरिन में बेटा हमारा वाटर होता है प्लस यूरिया होता है प्लस यूरिक एसिड होता है एंड सम NH3 होती है। ये हमारा यूरिन फॉर्मेशंस बनाता है, तो ये किडनी द्वारा होता है। तो ये आपका वेरियस आपके जो ऑर्गन्स होते हैं वो भी बेटा एक्सक्रीशन की प्रोसेस करते हैं, एक्सक्रीट करते हैं। तब हमारे यहाँ पर आ गया, तो यहाँ पर ध्यान से देखते हैं कि जो हमारे वेस्ट होता है, जो हमारी बॉडी से वेस्ट निकलता है, वेस्ट कितने टाइप के होते हैं। वेस्ट हमारी बॉडी में 3 टाइप से निकलते हैं, सॉलिड फॉर्म में, गैस फॉर्म में एंड लिक्विड फॉर्म में। सॉलिड फॉर्म में आप लोगों ने ऑलरेडी अब पढ़ रखा है, सॉलिड फॉर्म में कौन से निकलता है। सॉलिड फॉर्म में आपका डाइजेशन प्रोसेस को तो मिलता है सर, प्रोसेस के थ्रू। गैसेस में रिस्पायरेशन
रिस्पायरेशन लिक्विड के लिए। अब आपका चलता है एक्सक्रीटरी सिस्टम, इसके थ्रू। अब हम एक्सक्रीटरी सिस्टम ह्यूमन बीइंग में चलते हैं। तो ह्यूमन बीइंग का एक्सक्रीटरी सिस्टम होता क्या है, इस पर डिस्कस करते हैं। तो ह्यूमन बीइंग का एक्सक्रीटरी सिस्टम बेटा में आपकी वन पेयर ऑफ किडनी होती है एंड वन पेयर ऑफ यूरेटर्स प्रेजेंट होता है, वन यूनि ब्लैडर प्रेजेंट होता है। यूनरी ब्लैडर जो बैग लैग स्ट्रक्चर होता है, एक मस्कुलर बैग लैग स्ट्रक्चर मतलब मसल से बना हुआ बैग होता है, एंड ओपनिंग ऑफ यूनरी ब्लैडर यूरेथ्रा। मतलब ये सभी मिलकर एक किडनी आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम बनाते हैं ह्यूमन बीइंग का, जिसमें वो वन पेयर ऑफ किडनी, वन पेयर ऑफ यूरेटर एंड वन यूनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। बोथ किडनी बेटा आपकी कनेक्टेड होती हैं आर्टरीज एंड वेन से। बोथ किडनी दोनों, इनको जब वन पेयर ऑफ किडनी होती हैं तो एक बेटा राइट साइड होती है, एक तरफ लेफ्ट साइड होती है। जो किडनीज होती हैं वन राइट साइड वन लेफ्ट साइड, आपकी दो किडनीज प्रेजेंट होती हैं आपकी बॉडी में। ये जो किडनी होती है एब्डोमेन के पीछे मतलब बैकबोन के पास प्रेजेंट होती है। जो आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम है वो बैकबोन की तरफ होता है, एब्डोमेन के नीचे प्रेजेंट होती हैं ये दोनों किडनीज। और इनमें ध्यान से देखें कि हमारी जो राइट किडनी है, ये हमारी जो होती है राइट किडनी है, ये हमारी लेफ्ट किडनी है। एलके मीन्स लेफ्ट किडनी, आरके मीन्स राइट किडनी। राइट किडनी लेफ्ट किडनी से छोटी होती है और थोड़ा बिलो नीचे होती है अकॉर्डिंग टू लेफ्ट किडनी। इसके नीचे होने की एक रीज़न होता है क्योंकि बेटा यहाँ पर लीवर प्रेजेंट होता है। जो स्टमक में आपके लीवर प्रेजेंट होता है, यहाँ पर लीवर प्रेजेंट होने की वजह से इसकी थोड़ी पोजीशन नीचे हो जाती है और इसकी वजह से राइट किडनी हल्की छोटी होती है और लेफ्ट किडनी से। तो ये आपका पूरा प्रोसेस होता है और ये किडनीज आपस में आर्टरीज से और वेन से कनेक्टेड होती हैं। बोथ किडनीज आपस में कनेक्टेड होती हैं और यहीं पे पूरी फिल्ट्रेशन की प्रोसेस होती है। आर्टरीज ब्लड लेकर आती है जो फिल्ट्रेट होता है और वेन के थ्रू वापस चला जाता है। तो बेटा यहाँ पर आपकी अंदर जाता है ब्लड किडनी में फिल्ट्रेट होकर वापस हार्ट में पहुँच जाता है और जो वेस्ट प्रोडक्ट बचा लाइक है यूरिन, उसको हम यूनि ब्लैडर में आके स्टोर कर लेते हैं और ओपनिंग के थ्रू बाहर कर देते हैं। तो ये जो किडनी है आप फिल्ट्रेशन की प्रोसेस करती कैसे होता है, तो इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। तो सिंपल से आप लोगों को बताया गया था रिस्पायरेशन में बेसिक यूनिट ऑफ लंग्स किसको बताया गया था आपको, एल्वेलाई बताया गया था, एल्वेलाई। इसी तरह बेसिक यूनिट ऑफ किडनी होती है, बेसिक यूनिट ऑफ किडनी होती है, उससे बोलते हैं बेटा, उसका सिंपल सा नाम बोलते हैं हम लोग नेफ्रॉन। क्या बोलते हैं, नेफ्रॉन। नेफ्रॉन आपकी बेसिक यूनिट होती है किसकी, किडनी की। अब बोथ किडनी में नेफ्रॉन प्रेजेंट होती हैं, बोथ किडनी में, राइट किडनी एंड लेफ्ट किडनी, बोथ किडनी में नेफ्रॉन प्रेजेंट होती है। ये नेफ्रॉन बेटा आपकी एक किडनी में, ईच किडनी में 1.2 मिलियंस होती है, मतलब एक किडनी में 1.2 मिलियंस की नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होती है और आल नेफ्रॉन्स बेटा फिल्ट्रेशन की प्रोसेस करती है। तो मतलब बोथ किडनीज को ले लेंगे तो क्या आएगा 2.4 मिलियन। अब आगे देखते हैं बेटा इसकी और डिस्कस करते हैं, आगे बात करते हैं। तो मतलब ईच किडनी कंटेन 1.2 मिलियन नेफ्रॉन। कितने नेफ्रॉन कंटेन करती है, 1.2 मिलियन। तो मतलब बोथ किडनी कितना ले लेंगे, बोथ किडनी कंटेन अप्रॉक्स, इसमें अप्रॉक्स चलता है बेटा, ये ध्यान रखना, अप्रॉक्स 2.4 मिलियन। कितने, 2.4 मिलियन नेफ्रॉन। और ईच नेफ्रॉन बेटा क्या करते हैं, आपकी फिल्ट्रेशन की प्रोसेस करते हैं। यदि नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर देखें तो कुछ इस तरह होता है। जो ईच नेफ्रॉन होता है उसके स्ट्रक्चर कुछ इस तरह होता है, उसके स्ट्रक्चर कुछ इस तरह बना होता है। ये नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर है, मतलब एक नेफ्रॉन का, एक सिंगल नेफ्रॉन का ये स्ट्रक्चर है। एक नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर कुछ इस तरह होता है। इस स्ट्रक्चर में क्या क्या होता है ये समझ लेते हैं बेटा। इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देखिए, बनाया कैसे जाता है। एक नीचे हम लोग बना के डेमो देखते हैं कैसे बनाया जाता है। अब बेटा इसको जैसे आप एनसीईआरटी बुक में देखो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड दिखाई देता है, अब इस तरह भी बना दोगे कि आपके नंबर काटे नहीं जाएंगे।
आपके फुल में फुल मार्क्स दिए जाएंगे, बस लेवलिंग सही हो। तो बेटा यहाँ पर देखते हैं कि किस तरह से डायग्राम बनता है। एक डायग्राम बना के देखते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं कैप लाइक स्ट्रक्चर है, तो यहाँ पे हम क्या बना देते हैं, कप बना देते हैं। कप बना दिया। कप को बेटा एक ऊपर से लेयर पहना देते हैं, ऊपर से एक लेयर पहना दिया इस तरह, एक कप लाइक स्ट्रक्चर हो गया। इसको फिर आगे हम ऐसे ट्यूब्स को, ये जो ट्यूब्यूल्स हैं इनको इस तरह मोड़ देते हैं, मोल्ड कर देते हैं। फिर इसको ऐसे ले जाते हैं, फिर ये इस तरह। फिर यहाँ से हम ट्यूब्यूल्स को अगेन राइज करते हैं, फिर ट्यूब्यूल्स को ऐसे ले आते हैं, फिर इसको बेटा ऐसे मोल्ड करके ऐसे रख देते हैं। फिर ये बेटा ये ट्यूब्यूल्स यहाँ से निकलेंगी, अब यहाँ पर यू शेप बनाएंगी। यू शेप स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का शेप बनाती हैं, सॉरी यू शेप स्ट्रक्चर बनाती हैं कुछ इस तरह। इस स्ट्रक्चर को हम यू शेप में ही इस तरह ऊपर की ओर ले जाएंगे। इसको भी इसी तरह से पैरेलल लेते हुए चलेंगे। ये ट्यूब्यूल्स हैं, ये ट्यूब्यूल्स हैं, इन्हें ट्यूब्यूल्स बोलते हैं। कुछ इस तरह स्ट्रक्चर ये बनेगा। ये बेटा कलेक्टिंग डक्ट है, इसमें बहुत सारी न्यूरॉन्स आके अटैच होती हैं, बहुत सारी न्यूरॉन्स इसमें आके अटैच होती हैं। इस तरह न्यूरॉन्स आके इसमें अटैच हो जाती हैं बहुत सारी। यहाँ पर हम एक सिंगल न्यूरॉन्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, बहुत सारी न्यूरॉन्स के बारे में नहीं। जो एक न्यूरॉन जो फंक्शंस करती है, सेम एज ऑल न्यूरॉन्स भी इसी तरह की फंक्शंस करती हैं। ये कुछ स्ट्रक्चर कुछ इस तरह बनता है। तो जहाँ से देखते हैं बेटा, यहाँ पर चाहे दोनों स्ट्रक्चर में देख लेंगे, तो ये जो आपका कप लाइक शेप होता है, कप लाइक, इसको बोमन कैप्सूल कहते हैं। बोमेंस कैप्सूल कहते हैं। क्या बोलते हैं? बोमन कैप्सूल्स बोलते हैं। अब बेटा ये जो आपकी उभार है, ये जो आपका है, इसको बोलते हैं पीसीटी। पीसीटी ये आपके लेवल का नहीं है अभी, पीसीटी, और यहाँ पे डीसीटी, ये अभी आपके लेवल का नहीं है। इसको केवल आप जितना समझिए, यहाँ पर पीसीटी, इसको डीसीटी बोलते हैं, बस इतना समझिए। अब बेटा क्या होता है, यहाँ पर आपके क्या होता है, आर्टरीज आ जाती हैं, आर्टरी से कनेक्टेड कैपिलरीज आ जाती हैं। आर्टरी से कनेक्टेड कैपिलरीज होती हैं। आर्टरी से कनेक्टेड कैपिलरीज होती हैं। ये कैपिलरीज यहाँ पर बेटा फिल्ट्रेशन की प्रोसेस कराती हैं। जो बोमन कैप्सूल होता है ये फिल्ट्रेशन की प्रोसेस करता है। यहाँ पर आर्टरीज ब्लड लेकर आती हैं। क्या करती हैं? ब्रांचेज ऑफ आपकी ब्लड लेकर आती हैं। यहाँ ब्लड लेकर बेटा काम करती हैं। क्या होता है कि बेटा यहाँ से जब आपके यहाँ देखते हैं तो इस पोर्शन को ग्लोमरस बोलते हैं। ग्लोमरस, इसको ग्लोमरस बोलते हैं। इस पोर्शन को ग्लोमरस बोलते हैं। यहाँ से ब्लड आपका इस तरह इंटर करता है, यहाँ से ब्लड इंटर करता है, ये ब्लड बेटा यहाँ पहुँचता है, और ये ब्लड बेटा यहाँ पे फिल्ट्रेशन की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पर फिल्ट्रेशन की प्रोसेस हो जाती है और ब्लड से वेस्ट मटेरियल को बेटा एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर दिया जाता है। वो वेस्ट मटेरियल के साथ साथ ब्लड में जब यहाँ पर एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस होती है ब्लड से, तो बेटा वेस्ट मटेरियल के साथ साथ और भी अदर सब्सटेंस भी एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। वो सब्सटेंस कौन कौन से हैं जहाँ यहाँ से जो एब्जॉर्ब किए जाते हैं? वो सब्सटेंस है बेटा जो एब्जॉर्ब बेटा इन बोमेंस कैप्सूल
कैप्सूल्स substances absorbed like कौन कौन से होते हैं बेटा, यूरिया, यूरिक एसिड, कमा अमोनिया, कमा आपका ग्लूकोज, कमा वाटर, कमा प्रोटीन, ETC। ये सब्सटेंस आपके एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं यहाँ पर। तो जब यहाँ से ये सब्सटेंस एब्जॉर्ब हो जाते हैं तो एब्जॉर्ब होके बेटा यहाँ पर पहुँच जाते हैं। ये सब्सटेंस जब यहाँ पर पहुँच जाते हैं तब यहाँ पर बेटे सीलिया प्रेजेंट होते हैं। सीलिया मतलब हेयर लाइक स्ट्रक्चर। हेयर लाइक स्ट्रक्चर करते क्या है बेटा, ध्यान से समझना। जो एब्जॉर्ब सब्सटेंस है, जैसे ऐसे हाथ रख लिया, एब्जॉर्ब सब्सटेंस है, इनको इस तरह पुश करते हैं, मतलब इनको ऐसे ऐसे पीछे की ओर पुश करते हैं, जिसकी वजह से आपके ये फॉरवर्ड डायरेक्शंस में सब्सटेंस ट्यूब्स में चले जाएं, ये ट्यूब्यूल्स में आपके सब्सटेंस चले जाएं। अब बेटा जब ये सब्सटेंस यहाँ से एब्जॉर्ब होकर यहाँ पर चले जाते हैं, ट्यूब्यूल्स में आपके ट्रेवल करने लगते हैं, तो बेटा यहाँ पर एक चीज़ ध्यान से देखना कि यूरिया, यूरिक एसिड एंड NH3 ये तो हमारी वेस्ट प्रोडक्ट है, बट ग्लूकोज, वाटर एंड प्रोटीन इज़ द यूज़फुल फॉर बॉडी। बॉडी के लिए क्या होते हैं, ये यूज़फुल होते हैं। हम कभी भी यूज़फुल सब्सटेंस को आउट ऑफ बॉडी नहीं करते हैं। आप सिंपल से घर में जब साफ़ सफाई करते हो तो देखते हो लास्ट इन टाइम कि जो आपका बाहर चला जाता है साफ़ होकर समय, उसमें भी ढूंढ लेते हो बेटा कि कौन सा यूज़फुल है, कौन अनयूज़फुल है। यूज़फुल सब्सटेंस को वहाँ से उठाकर बेटा अंदर रख देते हो, अगेंस्ट अपने प्लेस में रख देते हो, और अनफ्यूज़ को निकाल देते हो। मतलब फिर बाद में जाकर बाहर उसको सेलेक्ट करते हो कौन सा यूज़फुल है, कौन सा अनयूज़फुल है। यहाँ तो एब्जॉर्ब हो गया, अब यह ग्लूकोज, प्रोटीन एंड वाटर यहाँ पे पहुँच गया, इसको अगेन रिअब्जॉर्ब करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, अगेन इसको रिअब्जॉर्ब करना पड़ेगा। रिअब्जॉर्ब करने के लिए बेटा यहाँ से ये ट्यूब्यूल्स इस तरह कुछ निकलती हैं और इसके चारों ओर बेटा कॉइलिंग फॉर्म कर लेती है, कॉइल के फॉर्म में फॉर्म हो जाती है, लाइक कुछ इस तरह, कुछ इस तरह कॉइलिंग कर लेती है। कुछ इस तरह कॉइलिंग कर लेती है। कुछ इस तरह कॉलिंग कर लेती हैं। अब बेटा ध्यान समझना, ये जो यू शेप होता है, ये जो यू शेप स्ट्रक्चर है, ये यू शेप, इसको बोलते हैं हेनेलीज लूप। हेनेलीज लूप, इसको हेनेलीज लूप बोलते हैं। ये हेनेलीज लूप है। इसको और अच्छी तरह से ब्रॉडली समझ लेते हैं तो आपको जो एब्जॉर्प्शन की मोस्ट ऑफ प्रोसेस होती है बेटा, रीऑब्जॉर्प्शन की, सेलेक्टिव सब्सटेंस की रीऑब्जॉर्प्शन की जो प्रोसेस है हेनेलीज लूप्स में होती है। लीज लूप बोलते हैं इसको। अब बेटा इससे बोलते हैं कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट, इससे बोलते हैं कलेक्टिंग डक्ट। बेटे यहाँ से ब्लड आया, यहाँ पे एब्जॉर्ब हुआ तो यहाँ से बहुत ब्लड से बहुत सारे सब्सटेंस फिल्ट्रेट हो गए। उनमें फिल्ट्रेशन में कौन कौन से थे, यूरिया, यूरिक एसिड, ग्लूकोज, वाटर। बट यहाँ पर जब ये आपके ट्यूब्यूल्स में ट्रेवल करने लगे तब आपको बॉडी को ध्यान आया, बॉडी को मालूम था कि ग्लूकोज, वाटर एंड प्रोटीन हमारे यूज़फुल हैं। तो अगेन से यहाँ पर सेलेक्टिव रीऑब्जॉर्प्शन की प्रोसेस होती है। सेलेक्टिव रीऑब्जॉर्प्शन की प्रोसेस के थ्रू क्या होता है कि यहाँ पर आपकी आर्टरीज अगेन ट्यूब से बेटा, ये जो ट्यूब्यूल्स हैं, ये ट्यूब्यूल से अगेन इनसे बेटा ग्लूकोज, वाटर एंड प्रोटीन को रीऑब्जर्व कर लेती हैं। अगेन इसको ऑब्जर्व कर लेती हैं ऑस्मोसिस प्रोसेस के थ्रू। ऑस्मोसिस प्रोसेस के थ्रू अगेन रीऑब्जर्व हो जाती है और इनको वेंस के थ्रू, ये क्या होती हैं, इधर ये वेंस से कनेक्टेड होती हैं। वेंस के थ्रू ये बेटा अगेन हार्ट में पहुंचा दी जाती है।
कहाँ पहुंचा दी जाती हैं, हार्ट में पहुंचा दी जाती है। ये आपकी वेन होती है, अगेन हार्ट में पहुंचा दी जाती है। ये आपकी प्रोसेस होती है, ध्यान से समझ लेना। यहाँ पे ब्लड आया, ब्लड आके बेटा बोमन कैप्सूल में फिल्ट्रेशन की प्रोसेस करेंगे। फिल्ट्रेशन की प्रोसेस के थ्रू बेटा आपका जो फिल्ट्रेट है ब्लड इधर मूव करने लगेगा, इस तरफ ब्लड मूव करेंगे, बट यहाँ पे वाटर एंड अदर सब्सटेंस एब्जॉर्ब हो जाएंगे, बट उन सब्सटेंस के साथ कुछ यूजफुल सब्सटेंस भी एब्जॉर्ब हो जाते हैं, लाइक ग्लूकोज, वाटर एंड प्रोटीन। ग्लूकोज, वाटर, प्रोटीन आपकी बॉडी के लिए यूजफुल होते हैं, इनको हम लॉस करना नहीं चाहेंगे। तो इनको अगेन आपका ये आर्टरीज बेटा इनके चारों ओर जो ट्यूब्यूल्स उसके आपके ऑल अराउंड बेटा एक कॉइल फॉर्म में अरेंज हो जाती हैं, जो बेटा इन ट्यूब्यूल से सेलेक्टिव रीऑब्जर्प्शन की प्रोसेस करती हैं। सेलेक्टिव रीऑब्जर्प्शन की प्रोसेस से या ऑस्मोसिस प्रोसेस के थ्रू बेटा ट्यूब्यूल से ग्लूकोज, वाटर एंड प्रोटीन का अगेन एब्जॉर्ब कर लेती हैं और उनको वाटर में लीव कर देती हैं, ब्लड में रिलीज कर देती हैं। ब्लड वेंस के थ्रू बेटा आपका पहुंच जाता है हार्ट में। ये आपकी फिल्ट्रेशन की प्रोसेस होती है, और जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट बचा रिमेन ग्लूकोज, प्रोटीन एंड वाटर को हटाकर उसमें सम अमाउंट ऑफ वाटर होगा, यूरिया होगा, यूरिक एसिड होगा। ये बेटा मूव करके कलेक्टिंग डक्ट में पहुंच जाता है। कलेक्टिंग डक्ट जितनी भी आपकी किडनी के अंदर होती हैं, ऑल कनेक्टिंग डक्ट यूरेटर से अटैच होती हैं। मतलब ये जितनी भी कलेक्टिंग डक्ट है इस यूरेटर के साथ अटैच होती हैं, और यूरेटर के थ्रू यूरिन को कहाँ सेंड कर दिया जाता है, यूरिनरी ब्लैडर में सेंड कर दिया जाता है। तो ये आपका नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है, और नेफ्रॉन के बनाने का तरीका भी आपको बताया गया। तो ये आपका फिल्ट्रेशन कुछ इस तरह होता है हमारी बॉडी के अंदर, और यही फिल्ट्रेशंस के थ्रू हमारी बॉडी यूरिन का फॉर्मेशंस करती है, और हमारा ब्लड प्यूरिफाई होता है। जो हार्मफुल सब्सटेंस होते हैं यूरिया एंड यूरिक एसिड, ये हमारे हार्मफुल सब्सटेंस होते हैं। यदि हमारे यूरिया एंड यूरिक एसिड हमारे ब्लड में कंटिन्यूसली बने रहेंगे तो हमारा ब्लड पॉइजनस हो जाएगा, और पॉइजनस ब्लड से हमारी बॉडी की सेल्स डैमेज होने लगती हैं, डेड होने लगती हैं। उसके बाद हम बात करते हैं बेटा आपकी यूरेथ्रा की। यूरेथ्रा बेटा क्या होता है, ओपनिंग होता है जिससे आपका यूरिन आउट ऑफ बॉडी होता है। उसके बाद कभी कोई क्वेश्चन ये बच्चे पूछते हैं कि सर यदि कोई भी सुना है कि किडनी को डोनेट करते हैं, कि आप एक इंसान एक किडनी से सर्वाइव कर सकता है। हाँ बेटा, एक नहीं ह्यूमन बेटा वन किडनी से सर्वाइव कर सकता है, वो डोनेट कर सकता है, वन किडनी से इजीली सर्वाइव कर सकता है। बट क्या होता है कि जब वन किडनी होती है तो बेटा उसको हार्ड वर्क करने के लिए मना कर दिया जाता है, क्योंकि हार्ड वर्क जितना ज़्यादा आप वर्क करते हैं उतना ही ज़्यादा आपके वेस्ट मटेरियल आपकी बॉडी में प्रोड्यूस होते हैं, उतना ही ज़्यादा आपका ब्लड आपका पॉइजनस होता है, उतना ही ज़्यादा आपके ब्लड में आपके पॉइजनस सब्सटेंस रिलीज़ होते हैं, उतने ज़्यादा वेस्ट मटेरियल रिलीज़ होता है। तो बेटा ये आपका प्रोसेस था। और इसी तरह कभी कभी पूछ लेते हैं बच्चे की सर जिसकी किडनी दोनों फेलियर हो जाती हैं, तो बेटा दोनों फेलियर हो जाने भी किडनी तो बेटा उसको थोड़ा प्रॉब्लम्स होती है, बट उसके लिए आपका एक प्रोसेस है जिसे कहते हैं आर्टिफिशियल या डायलिसिस कहते हैं। डायलिसिस प्रोसेस के थ्रू उसको 1 वीक में या 1 वीक में 2 टाइम्स बेटा उसकी बॉडीज़ के जितने भी ब्लड उसको फिल्ट्रेट किया जाता है बाय डायलिसिस मशीन के थ्रू। एक डायलिसिस मशीन होती है जिसे हम आर्टिफिशियल किडनी भी कहते हैं। इसमें ह्यूमंस का क्या होता है कि जब ह्यूमंस की बोथ ऑफ किडनीज आपके फेलियर हो जाती है, काम करना बंद कर देती हैं, तो उसकी बॉडी से ईच वीक बेटा ब्लड को निकाल कर प्यूरीफाई कर दिया जाता है और अगेन उसको इंजेक्ट कर दिया जाता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आया होगा सर उसके जब ब्लड बॉडी से पूरा निकाल दिया जाएगा तो वो मर नहीं जाएगा? नहीं बेटा, उसको पूरा बॉडी से ब्लड पूरा निकाल नहीं लिया जाता। एक प्रोसेस होती है कि आपकी आर्टिफिशियल किडनी होती है, डायलिसिस मशीन होती है, उसमें क्या किया जाता है आपकी यहाँ से बॉडी के यहाँ पर एक मेन आर्टरी होती है, आर्टरी को बेटा यहाँ से इंजेक्ट करके बेटा मशीन से कनेक्ट कर दिया जाता है, जिससे ब्लड आपका मशीन में डायलिसिस मशीन में जाने लगता है। और वहाँ से मशीन से एक ओपनिंग होती है, जब लास्ट एंड होता है वहाँ से ब्लड निकलता है, तो उस एंड को बेटा वेंस में अटैच कर दिया जाता है। आर्टरीज और वेन में इस तरह कनेक्ट कर दिया जाता है मशीन को। आर्टरी से ब्लड आपका मशीन में जाता है और वहाँ पे आर्टिफिशियल किडनी बनी होती है जिसमें आपका ऑस्मोसिस प्रोसेस एंड डिफरेंट फिल्ट्रेशन की प्रोसेस होती है, और वहाँ पर ब्लड से बेटा पॉइजन सब्सटेंस को रिमूव कर दिया जाता है। पॉइजन सब्सटेंस को रिमूव कर दिया जाता है और प्यूरिफाइड ब्लड को बेटा वेंस के थ्रू इंजेक्ट कर दिया जाता है बॉडी में। जब होल ब्लड आपका प्यूरिफाई हो जाता है तो उस प्रोसेस को स्टॉप कर देते हैं। जो बेटा वो इंसान वो ह्यूमन जो डायलिसिस जिसको किया गया वो 1 वीक तक ईजिली सर्वाइव कर सकता है। बट इस तरह के पेशेंट को बेटा हम लोग हार्ड वर्क है और बहुत सारे डाइट चार्ट दे देते हैं कि आपको ये नहीं खाना जिसमें ज़्यादा पॉइजन सब्सटेंस प्रोड्यूस होते हैं। तो ये आपकी प्रोसेस होती है आर्टिफिशियल किडनी की। और आपका जो हेल्दी पर्सन है, नॉर्मल हेल्दी पर्सन है बेटा 1
डे में टोटल 180 लीटर ब्लड को बेटा प्यूरीफाई करता है। आपकी जो किडनीज होती हैं बोथ, वो 1 डे में नॉर्मल हेल्दी पर्सन की 180 लीटर ब्लड को प्यूरीफाई करती हैं। और ईच डे आपका एक एवरेज आपका 2 लीटर यूरिन फॉर्मेशन होता है। एवरेज 2 लीटर आपका यूरिन फॉर्मेशंस होता है। ये आपका था एक्सक्रीशंस का, ह्यूमन बीइंग का। और अब हम बात करते हैं उसकी एक्सक्रीशन ऑफ प्लांट की। एक्सक्रीशन ऑफ प्लांट की बात करें तो बेटा जैसे ह्यूमन भी एक्सक्रीशन करता है, स्पेशल टाइप के टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं, स्पेशल टाइप के फंक्शंस करते हैं, स्पेशल टाइप्स के आपके ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं जो एक्सक्रीशन को कंडक्ट कराते हैं। बट जो प्लांट होते हैं इसमें बहुत सिंपली तरह से एक्सक्रीशन होता है, इसमें कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता है, ना इसमें कोई इतना ज़्यादा आपका ऑर्गन्स है, डिफरेंट ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। नॉर्मली इसमें भी एक्सक्रीशन होता है। तो एक्सक्रीशन में इसमें कई सारे डिफरेंट पार्ट से होता है, लाइक रूट से भी एक्सक्रीशन होता है, स्टेम से भी होता है, लीफ से भी होता है। बेटा क्या होता है कि होल ईयर बेटा जो एक्सक्रीटेड प्रोडक्ट प्रोड्यूस होते हैं प्लांट्स में, वो आपके वैक्यूल्स आप लीव्स में स्टोर कर दिए जाते हैं। वैक्यूल्स सब लीव्स में स्टोर, क्योंकि आपकी लीव्स में जो वैक्यूल्स प्रेजेंट होती वहाँ पे वेस्ट मटेरियल स्टोर करते जाते हैं। इसलिए बेटा जब एंड ऑफ विंटर या ड्यूरिंग विंटर तो बेटा देखते हैं कि आपकी लीव्स येलो कलर की हो जाती है और फॉल डाउन हो जाती है और न्यू लीव्स निकलने लगती है। तो बेटा ये येलो लीव्स क्यों हो जाती हैं? क्योंकि कंटिन्यूसली वेस्ट मटेरियल इसमें स्टोर होता रहता है, तो इसका क्लोरोफिल डेड हो जाता है, जिसकी वजह से बेटा यहाँ से न्यू लीव्स आपकी वो लिप्स डेड हो जाती हैं और फॉल डाउन हो जाती हैं। वो फॉल डाउन होने की मदद से उसमें वेस्ट मटेरियल बहुत ज़्यादा होता है और वो फॉल डाउन हो जाती है और डिकम्पोज हो जाती हैं। तो ये भी एक वेस्ट मटेरियल का था इनका। दूसरा बेटा जैसे रेजिन गम आपकी प्लांट्स के स्टेम से निकलते हैं, तो रेजिन गम ये जो होते हैं बेटा ये भी प्लांट्स के एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होते हैं। ये प्लांट्स के बॉडी से बाहर निकलते हैं, जो आपका उसका वेस्ट मटेरियल होता है जिसको आउट ऑफ बॉडी कर दिया जाता है। तीसरा बेटा आपका रूट भी एक्सचेंजमेंट ऑफ गैसेस करता है ऑस्मोसिस प्रोसेस के थ्रू। कार्बन ऑक्सीजन को बेटा सॉइल में लीव करता है और डिफरेंट पार्ट्स को, डिफरेंट मटेरियल को भी बेटा वो ऑस्मोसिस प्रोसेस के थ्रू बेटा आउट ऑफ बॉडी कर देता है। इसी तरह हमारा ऑक्सीजन जो गैस होती है जो प्लांट प्रोड्यूस करते हैं वो भी उनका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है जो उनके बॉडी के लिए कोई भी यूज़ नहीं होता, तो बेटा उसको भी वो आउट ऑफ बॉडी कर देते हैं थ्रू फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के। तो बेटा ये आपका प्लांट का एक्सक्रीटरी सिस्टम था। और हमने अभी पढ़ा ह्यूमंस का एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ा, नेफ्रॉन के बारे में पढ़ा, नेफ्रॉन का डायग्राम पढ़ा। नेफ्रॉन का डायग्राम इस तरह बना देंगे, कोई भी वो नहीं होगा, आप इजीली बना सकते हैं और इसको आप लेबल कर सकते हैं। बस इस चीज़ को बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा बेटा, क्योंकि ये डायग्राम इस टॉपिक और इस टॉपिक से कम ईच ईयर 4 या 5 मार्क्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए इस टॉपिक को बहुत ध्यान से पढ़िए। मैंने जितना समझा दिया उसको एक बार देख लीजिए और जो डाउट हो तो मुझसे पूछ लीजिए, मैसेज करिए डाउट हो जाए। और ग्रुप को मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। थैंक यू वेरी मच, गुड डे।